Good afternoon, everyone. And today we are seeing the Hibernate Day 11. It's Hibernate Day 11. Hibernate Day 11. We are going to discuss. So, before this, we have seen few other types of mapping as well. हमने Hibernate के अभी जो इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, so what we have done is हमने बेसिक्स को बहुत सारा देखा हाइबरनेट के एंड आज की मतलब आपकी जो क्लास है इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दोज हु आर मिसिंग दिस क्लास दे विल मिस देयर लाइव क्वेश्चनेयर आल्सो. लाइव क्वेश्चनेयर इन द सेंस कि जो कुछ वो क्वेश्चंस तुरंत क्लास में ही पूछ सकते थे वो उनका मिस हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है. ठीक है, काफी कुछ चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगी एंड आपके मतलब हाइबरनेट जो आप अभी तक कर रहे थे वी वर देयर इन द वेरी बिगिनिंग स्टेज. आज जो है जब हम एसोसिएशन मैपिंग से स्टार्ट करेंगे सो थोड़ा सा आपका माइंडसेट डिफरेंट चेंज होगा एंड देन आपको चीजें और अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आएंगी. एंड इवन आई विल से टू एवरीवन कि आप थोड़ा सा जब भी क्लास कर रहे हैं तो हर क्लास में आप पेशेंस बना के रखिए. कुछ चीजें कुछ डाउट्स आपके रह सकते हैं विद इन द क्लास बट गोइंग फॉरवर्ड स्लोली वो टाइम जैसे जैसे आते जाएगा एक एक पॉइंट आपका क्लियर होते जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे एंड वो पढ़ ये रहे थे कि जैसे हमने हाइबरनेट के अंदर वी स्टार्टेड विथ द इंट्रो. हमने एक हाइबरनेट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया. हाइबरनेट के इंट्रोडक्शन के बाद में हमने मैपिंग स्टार्ट कर दिया. वी स्टार्टेड विद द हाइबरनेट मैपिंग. सो मैपिंग में अभी हमने क्या देखा है वो मैं आपको एक इन जनरल बताता हूं. तो पहला जो आपने देखा है विच वाज द सिंपल मैपिंग. ठीक है, जो दूसरा आपने देखा है वो है आपका कलेक्शन टाइप ऑफ मैपिंग. व्हाट वी हैव सीन इट्स अ कलेक्शन मैपिंग. हम लोग जो तीसरा वाला देखे लास्ट क्लास तक वी हैव आई थिंक सीन द नंबर ऑफ एग्जांपल्स. बेस्ड ऑन दैट इट वाज इनहेरिटेंस मैपिंग. इनहेरिटेंस मैपिंग. इनहेरिटेंस में हमने तीन टाइप के मैपिंग देखे. टेबल पर सब क्लास, टेबल पर क्लास, टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास. ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए एंड एज वेल द डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आई हैव गिवन टू यू. उसमें उसके थ्योरी पार्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं. तो ऑल टुगेदर आपने एक इन सारी चीजों का ओवरऑल एक पर्पस समझ लिया कि ओके कहां पे क्या है. ठीक है, आज हम लोग एक और नेक्स्ट न्यू टाइप ऑफ मैपिंग डिस्कस करेंगे विच इज एसोसिएशन मैपिंग. ठीक है, आज ये वाली मैपिंग हम देखेंगे. अगर हम मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैपिंग तो certain mappings are very very important not only for your interview. आपके काम करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये जो मैपिंग्स मैं आपको बता रहा हूं इट इज गोइंग टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट. थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. वो कौन कौन से मैपिंग है देखिए. बट ऑब्वियस है कि आपके लिए
सिंपल मैपिंग आपको समझ में आ गया, और सिंपल मैपिंग से ये समझ में आ गया कि क्या कर रहे थे। मैं थोड़ा सा आज और आपको बताऊंगा कि इसमें हम क्या और कैसे कर रहे थे। दूसरा एक और जो मैपिंग है हमारे पास, विच इज द कलेक्शन टाइप ऑफ मैपिंग। तो ये जो मैपिंग है हमारे पास, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि क्या डेटा टाइप है, क्या रिलेशनशिप हम बना रहे हैं, कैसे चल रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम आपको बता इसलिए सकते हैं क्योंकि अब आपको डेटाबेस भी थोड़ा अच्छे से आता है। इनके डेटाबेस के रिलेशनशिप के बारे में आपको पता है, मतलब मास्टर टेबल, चाइल्ड टेबल, उनके बीच का फॉरेन की रिलेशन, ये सब अब आपको थोड़ा क्लियर है, एंड दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ डेटाबेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास है एक एसोसिएशन मैपिंग। ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट मैपिंग का कॉन्सेप्ट है, एसोसिएशन मैपिंग। दिस इज व्हाट वी विल कॉल इज द एसोसिएशन मैपिंग, इसको हम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक हम जो ये पीछे के मैपिंग्स हैं, आइदर सिंपल मैपिंग हो गया, कलेक्शन मैपिंग हो गया, या फिर एक इन जनरल इनहेरिटेंस मैपिंग हो गया, इन मैपिंग में हम बेसिकली कर क्या रहे थे, ऑल टुगेदर इन सभी मैपिंग्स में हम क्या कर रहे थे, और हमारा बेसिक इसके अंदर थॉट प्रोसेस क्या था। तो थोड़ा सा आप इस पॉइंट को समझिए। देखिए, अगर हम सिंपल मैपिंग के अंदर की बात करें तो इन केस ऑफ सिंपल मैपिंग हमारे पास एक एंटिटी हुआ करता था, एक एंटिटी हुआ करता था, एंड दैट वाज इधर मे बी हम लोग एक स्टूडेंट लिख दिए थे, एक एंटिटी। ठीक है, एंड इन दिस पर्टिकुलर एंटिटी हमारे जो भी फील्ड्स होते थे, प्रॉपर्टीज होती थी, जो भी हमारा प्रॉपर्टी था, दैट ऑल वेयर वाज द सिंपल डेटा टाइप। ये सभी क्या होते थे? एक सिंपल डेटा टाइप्स होते थे, लाइक इधर प्रिमिटिव हो गया, या फिर स्ट्रिंग हो गया, या फिर कुछ ऐसे ऐसे डेटा टाइप हो गए। यहां पे ध्यान से सुनने की बात है कि किसी एक एंटिटी का, बहुत ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को, किसी एक एंटिटी का किसी और एंटिटी से कोई रिलेशन नहीं हुआ करता था। एम आई क्लियर? किसी एक एंटिटी का किसी और एंटिटी से कोई रिलेशन नहीं होता था। जो भी कुछ था इनका, इनका अपने आप में था। जो भी इनके प्रॉपर्टीज थे, फील्ड्स थे, दैट एवरीथिंग वेयर देयर इन बिटवीन दिस ओनली। इन्हीं के इन चीजों में ही सब कुछ था, इससे बाहर में कुछ भी और नहीं था। तो जो था, एवरीथिंग वाज देयर विद देम। अब हम आते हैं थोड़ा सा कलेक्शन मैपिंग के केस में। क्या हम कलेक्शन मैपिंग के केस में हम जैसे बात करते हैं, सेकंड वन इज द कलेक्शन मैपिंग की अगर हम बात करें तो क्या कलेक्शन मैपिंग के केस में हम किसी और टेबल, किसी और एंटिटी का इन्वॉल्वमेंट करते थे? Is that we were involving some other entity, or we were trying to establish relationship between one or more entity? क्या हम ऐसा कुछ करते थे? एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के बीच में क्या हम कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे थे कलेक्शन मैपिंग के केस में? नो, हम लोगों ने इसके अंदर किसी और एंटिटी के साथ हमने कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश एज सच नहीं किया। नो, हमने इसके अंदर में ये काम नहीं किया। हम लोग तो किए क्या इसके अंदर में?
व्हाट वी हैव डन इन दिस केस, सो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने कोई एक एंटिटी ली, फॉर एग्जांपल हमने एक एंटिटी ली, कस्टमर एक एंटिटी लिया, ठीक है। अब हमने जब कोई एक एंटिटी ले लिया कस्टमर, ठीक है, तो ओनली व्हेन कस्टमर, जब हमारे पास एक एंटिटी था, ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा था आपके पास कि आपको मान लीजिए, ठीक है, आपने एक सीआईडी ले लिया, सीनेम ले लिया, सिटी ले लिया, या आपके मान लीजिए जनरल फील्ड्स हो गए, या फिर आपने फोन नंबर ले लिया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्या काम कर रहे थे इसके अंदर में, आप नेक्स्ट काम ये कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ सर्टेन, आपने कुछ और फील्ड्स ले लिए, मैप ऑफ आपने क्या एक ले लिए, सर्टेन में भी आप कुछ की एंड वैल्यू के फेयर में आपने कुछ रेफरेंसेस ले लिए, यही किए ना, यू आर डूइंग दैट ओनली। तो इन केसेस में आपका काम ऐसा नहीं था कि एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के बीच में हम कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे थे, वी वर नॉट डूइंग ऑल दैट। सो इज दैट क्लियर, मेरी बात आपको समझ में आई। अब कलेक्शन मैपिंग में हम बहुत सारे डेटा टाइप्स बाकी चीजें यूज कर लेते थे, ठीक है। सो व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट टू हैव द, अब और आगे क्या रिक्वायरमेंट आ गई हमको, इनहेरिटेंस मैपिंग लाने का। इनहेरिटेंस मैपिंग हमको लाने का क्या रिक्वायरमेंट है, चलो इनहेरिटेंस मैपिंग आ गया, तो फिर उसके बाद अब हमारे पास इनहेरिटेंस मैपिंग आ गया, तो अब इनहेरिटेंस मैपिंग के बाद में हमारे पास एसोसिएशन मैपिंग की हम क्या बात कर रहे हैं। आई एम श्योर कि अगर आप लोग मैथ्स पढ़े हैं 12th में 11th में, तो आपने ये टर्म्स बहुत बार सुना होगा, ठीक है ना। सो चलिए एनीवेज अभी इस पे हम बात करते हैं कि क्या है कैसा, पहले एक एक करके आते हैं, थोड़ा सा मैं समराइज कर लूं पहले। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको अगर हमने मान लो स्टूडेंट लिया, यहां पे हमने क्या लिया, एक स्टूडेंट ले लिया, ठीक है। तो इस स्टूडेंट का एक हमारे पास सब टाइप है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने दो लिया, एक क्या लिया, करंट स्टूडेंट हमने ये लिया, और दूसरा हमने लिया मे बी ओल्ड स्टूडेंट, या फिर करंट स्टूडेंट में भी हम लोग दो टाइप ले लेते थे, वीक डेज स्टूडेंट एंड वीकडेज स्टूडेंट एंड वीकेंड स्टूडेंट, ठीक है। तो हम इनहेरिटेंस मैपिंग का को अप्लाई वहां कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आप पीछे का कोर जावा ध्यान से समझिएगा कि क्या है कोर जावा, आपने क्या सीख रखा है पहले से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस, आपने पढ़ा होगा, यू वुड हैव स्टडीड द इनहेरिटेंस, आपने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा। तो अगर हम इस पूरे हायरार्की को, जैसे कि वीकडेज, अगर इस पूरे हायरार्की को हम अपने आप से डिफाइन करें तो हम कैसे इसको इनहेरिटेंस के टर्म्स में बोल सकते हैं या कैसे हम समझ सकते हैं, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दो, ठीक है। भाई जो ओल्ड स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, या फिर हमारे पास जो करंट स्टूडेंट है, तो करंट स्टूडेंट इज ए स्टूडेंट कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं,
ध्यान से समझे मेरी बात। कैन आई से करंट स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट, करंट स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट, बोल सकते हैं। मतलब कि जब हम इनहेरिटेंस मैपिंग अप्लाई कर रहे हैं, whenever we are applying the inheritance mapping, in this particular case जहां पे is a relation है, is a relation है, जहां पे भी is a relation है, there we are applying what we are applying, inheritance mapping। जहां पे भी हमारे पास is a relation है, what we are doing, we are applying inheritance mapping। मेरी बात आपको समझ में आई? जहां पे भी हमारे पास inheritance mapping है, there we are applying is a relationship। समझे आप? अब जब हम is a relationship अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से समझने का बात है, तो डू यू कंसीडर कि अलग अलग एंटिटीज के बीच में हम ये रिलेशनशिप अप्लाई कर रहे हैं, या एक ही एंटिटी है उसी से हम मैप कर रहे हैं इनको? पॉइंट मेरा समझ में आया? अब जैसे देखो, आप ध्यान से समझना, हम लोग अगर इज ए रिलेशनशिप के बीच में, तो देखो करेंट स्टूडेंट is the type of student itself, whereas weekday student again is the type of student itself, whereas old student is the type of student itself। समझे आप? तो इनका टाइप, जो भी सब टाइप्स हैं, इनका टाइप क्या है? एक ही है। they all are of same type itself, right? So here we are calling it as an is a relationship। अब इतना बात आपको समझ में आया? अब आप इनहेरिटेंस मैपिंग को जब आप देख रहे होंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इनहेरिटेंस मैपिंग आप कहां कैसे अप्लाई कर रहे हैं। एम आई क्लियर? अब सिंस हम एक और बात करते हैं इसमें, ठीक है ना? एक और बात करते हैं कि अब हमारे पास लेट्स से कि हम एसोसिएशन मैपिंग कहां अप्लाई करते हैं फर्स्ट, एंड व्हाट एग्जैक्टली एसोसिएशन मैपिंग इज। एसोसिएशन मैपिंग का मतलब क्या है? सो बाय यूजिंग द एसोसिएशन मैपिंग, ध्यान से समझना, बाय यूजिंग द एसोसिएशन मैपिंग वी कैन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। ठीक है ना? हम लोग एसोसिएशन मैपिंग को यूज करके वी कैन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। आर यू गेटिंग इट? इस चीज को आप अच्छे से समझिए कि बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस मैपिंग, ठीक है ना, वी कैन एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट एंटिटीज, बेसिकली यू कैन कॉल। समझ रहे हो आप? एक सेकेंड जस्ट, हाँ, अब दिख रहा है आपको अच्छे से? राइट। सो वी कैन एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जो मैंने बोला आपको वही है कि इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप अमंग टू डिफरेंट persistent classes you can say, or entity you can say, so different persistent classes, then you can use the association mapping। ठीक है? अब एसोसिएशन मैपिंग बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? इन जनरल हमारे पास एसोसिएशन मैपिंग कितने टाइप के होते हैं? पहला 1 to 1 होता है, दूसरा 1 to many होता है, तीसरा many to many होता है।
बहुत बढ़िया से आपको ये आज चीजें मैं क्लियर करूंगा, जितना आप अगर इसको ध्यान से सुन रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। सो एसोसिएशन मैपिंग, टू और मोर एंटिटीज के बीच में हम जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, सो देयर वी कैन यूज द व्हाट वी कैन यूज एसोसिएशन मैपिंग। अच्छा, टू और मोर एंटिटी का क्या मतलब है यहां पे, क्योंकि अब आप पीछे वाली चीजों से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या हमारे पास स्टूडेंट एक क्लास नहीं था, अलग एंटिटी नहीं थी, ओल्ड स्टूडेंट नहीं था, बाकी चीजें नहीं था। सो अगर आप वहां ध्यान रखें तो प्राइमरी की सारे फील्ड्स में नहीं था। देयर वाज नॉट अ प्राइमरी की इन ऑल द फील्ड्स। प्राइमरी की हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट के ही अंदर था। इट वाज नॉट देयर इट ऑल द प्लेसेस। वो हमारे पास फिलहाल में नहीं था, ठीक है। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा अब हम एक पॉइंट आपको पहले समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग वी कैन टेक आउट द नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप। हम लोग अलग अलग टाइप के क्लासेस और रिलेशनशिप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हम कर सकते हैं, कस्टमर कस्टमर एंड एड्रेस। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप हो गया, करेक्ट। कस्टमर एंड व्हाट, एड्रेस। इसके बीच में अब ध्यान से समझिए यहां पे कि क्यों हम, क्या आप ये कह सकते हो कि एड्रेस इज अ कस्टमर? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एड्रेस इज अ कस्टमर? कैन वी से दिस? यस और नो, बताइए। एनी रिस्पॉन्स? नो, वी कैन नॉट से दिस कि कस्टमर इज अ एड्रेस, ठीक है। थोड़ा सा आप बस ऐसा यहां पे समझिए। कैन आई से कैन आई से कैन आई से current student is a student? Can I say this? Yes or no? आप यहां पे अच्छे से एक बार देख लीजिए। Can I say current student is a student? Yes, we can say 100% we can say, ठीक है ना। Are you getting it? तो हम यहां पे सिंपल सा अगर इस पॉइंट को हम मतलब एक लाइन में क्लोज करें इनहेरिटेंस मैपिंग को, when we are trying to just sum up this, so when there is a when there is a when there is a relation between two entities, when there is a relation between two entities, then we will be applying what? Inheritance mapping. सिंपल सा बात आपको समझ में आ गया, right? When there is a relationship between two entities, then what we will call? We will call this one as what we will call is a relationship between two entities, then we will be applying the inheritance relationship, ठीक है। अब और inheritance mapping, sorry, we will apply। अब अगर हम बात करते हैं कि एड्रेस इज कस्टमर, क्या हम बोल सकते हैं एड्रेस इज अ कस्टमर? नो, वी कैन नॉट से एड्रेस इज अ कस्टमर, हम नहीं बोल सकते। अच्छा, कस्टमर इज अ एड्रेस, क्या हम यहां पे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से दिस, ठीक। तो हम यहां पे बेसिकली बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं? ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, राइट। जैसे मान लो एक हमारा हो गया कस्टमर एंड एड्रेस, दूसरा एक और हम लोग कर सकते हैं कस्टमर एंड ऑर्डर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हम लोग रख सकते हैं, है ना। सो इन दैट केस
customer has a address. Can I say this? Customer has a address. ठीक है ना? यहीं पे एक पॉइंट और बात करते हैं हम लोग. कस्टमर हैज ए ऑर्डर. कस्टमर जो है हमारे को एक ऑर्डर रख रहा है. ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं हैज अ रिलेशन. हम लोग इसे क्या बोलते हैं? हैज ए रिलेशन. आप ध्यान से देख लीजिए. ठीक है ना? सो व्हेन वी हैव हैज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज, देन हम लोग we will be following what? Association mapping we will be following. पॉइंट समझ में आया आपको? We will be following the association mapping. इतना पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. सो अगेन अब आप यहां से बात समझिएगा. ठीक है? क्या बात समझना है? समझना है ये कि हम लोग आराम से ये बात बोल सकते हैं, हम लोग आराम से ये बात कह सकते हैं कि कस्टमर हैज अ एड्रेस, कस्टमर हैज अ ऑर्डर. अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा या आपको आगे. तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहां पे, जैसा आप लोग अभी यहां पे देख रहे थे. ठीक है ना? यहां पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. ठीक है ना? एक है कि रिलेशनशिप जो है दो फॉर्म्स में हम लोग डायरेक्शनैलिटी ऑफ अ रिलेशन, डायरेक्शन समझ रहे हो आप? डायरेक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप. ठीक है? पॉइंट आप मेरी समझे? डायरेक्शनैलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप. तो जैसे हम लोग यहां पे अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, सो directionality of a relationship. So it is two. What is that one? Unidirection and second one is the bidirection. इसको मैं अभी 2 मिनट बाद आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि what is the meaning of directionality of a relationship. Unidirectional and bidirectional का basically क्या मतलब है? Got it? लेकिन डायरेक्शनैलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप को समझने से पहले एक आपको और इंपॉर्टेंट बात समझना पड़ेगा कि कॉर्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप. व्हाट इज दैट? नेक्स्ट नाउ, कॉर्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप. दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कॉर्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप क्या रिप्रेजेंट करता है ना? कॉर्डिनैलिटी रिप्रेजेंट करता है कि number of objects participating in the relationship on the both side. समझे आप बात को? number of objects participating in the relationship, ठीक है ना, on the both side. इस बात को आप ध्यान रखिए. Cardinality, what cardinality represents? देखो cardinality क्या represent कर रहा है? Cardinality number of objects participating in the relationship on the both side. मतलब in another sense, ठीक है, in another sense कि हम कितने नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, है ना? जैसे ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. डायरेक्शनैलिटी रिप्रेजेंट्स वेदर वी कैन एक्सेस द डेटा वन डायरेक्शन और बोथ डायरेक्शन. चलिए अभी मैं इस पे आता हूं, इस पॉइंट पे मैं अभी इसको फुल स्टॉप दे देता हूं. अभी मैं डायरेक्शनैलिटी को मैंने अभी बताया आपको, एंड देन अभी इसको भी मैं समझा रहा हूं अच्छे से. ठीक है? सो लेट्स नाउ अभी इसको डायरेक्शनैलिटी को हम एक साइड कर देते हैं. सबसे पहला पॉइंट समझते हैं. देखिए टू, फिर से मैं एक बार आपको पूरा सम अप कर देता हूं. क्या सम अप कर देता हूं? ध्यान दीजिएगा. व्हेन देयर इज अ रिलेशन between two entities, then we will be applying the inheritance mapping concept. Simple. When there is has a relationship between two entities, then we will be applying the association mapping. Now whenever we are applying association mapping,
there are two important concepts which we need to keep it in mind. दो important concepts होंगे, हमको उसको ध्यान में रखना होगा. एक हमारा एक पॉइंट क्या होगा हमारे पास, डायरेक्शनैलिटी, और दूसरा होगा हमारे पास कॉर्डिनैलिटी. ठीक है, डायरेक्शनैलिटी एंड कॉर्डिनैलिटी, ये दो इंपॉर्टेंट. ठीक है, कॉर्डिनैलिटी का मतलब पहले आप समझ लीजिए थोड़ा. कॉर्डिनैलिटी का मतलब क्या हुआ? कॉर्डिनैलिटी का मतलब हुआ कि टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट, सो दैट इज व्हाट वी विल कॉल इट एज द कॉर्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो. डायरेक्शनैलिटी मतलब, ठीक है, फ्रॉम द बोथ साइड से कितने हम लोग पार्टिसिपेशन हो रहा है, सो दैट इज द कितने वे से ये काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, we will be calling this one as, will be calling it as an directionality. अब ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा एक और अलग तरह से समझिए. based on directionality हमारा टू टाइप्स के होते जाएंगे. मैपिंग्स जो हैं टू टाइप्स के होते जाएंगे. एक हमारा 1-to-1 मैपिंग, ठीक है ना, समझ रहे हो आप? अब सॉरी, नॉट 1-to-1. बेस्ड ऑन डायरेक्शनैलिटी हमारे मेनली टू टाइप्स के मैपिंग होंगे. एक होगा हमारे पास विच इज यूनिडायरेक्शनल मैपिंग, और दूसरा होगा बाई डायरेक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनैलिटी, ध्यान से समझना, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनैलिटी देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मैपिंग होंगे. एक होगा हमारा यूनिडायरेक्शनल और दूसरा होगा हमारे पास बाई डायरेक्शनल. दिस विल बी द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग बेस्ड ऑन डायरेक्शनैलिटी. ठीक है, अब बेस्ड ऑन कॉर्डिनैलिटी, कॉर्डिनैलिटी का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप, समझे आप? तो उसके बेसिस पे हमारे फॉलोइंग टाइप्स के क्या होंगे, मैपिंग होंगे. पहला हमारे पास कौन सा हो जाएगा? द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन, डिपेंडिंग ऑन द कॉर्डिनैलिटी, और बेस्ड ऑन तीन टाइप के हमारे पास मैपिंग होंगे. पहला हमारा मैपिंग होगा दैट इज 1-to-1. दूसरा हमारा कौन सा होगा? 1-to-many, 1-to-many, एंड तीसरा होगा हमारे पास many-to-many. पॉइंट मेरा समझ में आया आपको? एकदम अच्छे से क्लियरली ये बात आपको समझ में आई? बेस्ड ऑन कॉर्डिनैलिटी हमारे ये 1-to-1, 1-to-many एंड many-to-many मैपिंग होगा. Is that clear everyone? बहुत बढ़िया. अब हम लोग इसमें कुछ रिलेशनशिप को बहुत जनरली इसको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर में क्या है, कैसे है और क्या काम ये कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक बार आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाई डायरेक्शनल अभी हमको देखने का यहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं है, बट आप जस्ट यहाँ पे एक ऐसे देख लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया. क्या बताया आपको? 1-to-1, 1-to-many एंड many-to-many, ये तीन टाइप के मैपिंग है. अब बेस्ड ऑन द डायरेक्शनैलिटी हर मैपिंग दो टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा. एक यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? बाई डायरेक्शनल हो जाएगा. तो 1-to-1 यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल, 1-to-many यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल. अब बाई डायरेक्शनल में वो क्या होगा वो अभी हम लोग देखेंगे. ठीक है, many-to-many बाई डायरेक्शनल, ठीक है, मतलब यूनिडायरेक्शनल एज वेल एज बाई डायरेक्शनल. अब हम इनके एक एक तरीके को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पहले कि ये बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल,
इसका क्या मतलब है, क्यों इस तरह से हम लोग इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। आप मैथ्स में पढ़ते थे, है ना, रिलेशनशिप एंड सेट्स एंड रिलेशनशिप में कुछ इस तरह का टॉपिक आप पढ़ते थे, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल या फिर हम बाई डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं और इसका एक इंटरनल पर्पस क्या है कि ये यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है, क्या इससे हमको क्या फायदा होने वाला है या हमारे प्रोग्राम में क्या कुछ अचीव हम कर पाएंगे इसके थ्रू, जानना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं। विल सी द प्रोग्राम्स आल्सो बेस्ड ऑन दिस। अब जो मैं आपको बता रहा हूं एज इट इज वी विल बी सीइंग द प्रोग्राम। देखो सबसे पहला हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पे, द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई एम टेकिंग हियर। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जस्ट अ सेकंड। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एक हमने यहां से स्टूडेंट लिया या फिर हमने एक कस्टमर लिया। आई हैव टेकन वन कस्टमर, एक हमने ले लिया यहां पे कस्टमर, ठीक है। और दूसरा हमने कस्टमर के एसोसिएटेड कोई एक और फील्ड ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल एड्रेस। कस्टमर का एक हमने क्या ले लिया, एड्रेस ले लिया। सो एक हो गया हमारे पास कस्टमर, दूसरा हो गया हमारे पास एड्रेस, ठीक है। तो इन दो एंटिटीज के बीच में हमारे पास वी हैव अ रिलेशनशिप कॉल्ड हैज अ रिलेशनशिप है हमारे पास। ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं। अब एट द सेम टाइम हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि कस्टमर, एक कस्टमर है हमारे पास, देयर इज वन कस्टमर इज हैविंग द वन एड्रेस। एक एड्रेस है इस एक कस्टमर का, लेट से CID 1 का एक एड्रेस है। ये ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। एक तो डायरेक्शनैलिटी मतलब किधर से हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम कस्टमर टू या इसको हम ऐसे अगर थोड़ा सा अच्छे से और बनाएं, ध्यान से देखिएगा कि कस्टमर टू समझे आप, कस्टमर टू एड्रेस, तो हमारा रिलेशनशिप एक कस्टमर का एक एड्रेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कोई ऑर्डर किया, ठीक है ना। व्हेन यू आर मेकिंग एनी ऑर्डर, तो ऑर्डर हैज टू बी डिलीवर्ड ऑन सम पर्टिकुलर एड्रेस, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर। लेकिन जब ऑर्डर आपका डिलीवरी होना है, सो फॉर दैट यू विल बी हैविंग वन स्पेसिफिक एड्रेस की इसी एड्रेस पे ये ऑर्डर डिलीवर होना है। इट्स नॉट लाइक दैट यू कुड बी हैविंग द मल्टीपल एड्रेसेस फॉर अ ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड, ठीक है। आप एक ऑर्डर को मल्टीपल एड्रेसेस पे डिलीवरी नहीं करवा सकते, जहां तक आपको मैं आई होप सो कि आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है। नाउ तो ये यूनिडायरेक्शनल, अभी हमने सिर्फ बात किया इसका यूनिडायरेक्शनल की बात की, ठीक है। अब जब हम इसको, अभी हमने इधर से बात किया, कस्टमर से लेके कस्टमर से एड्रेस की तरफ बात की, वी आर सेइंग दिस, ठीक है। अब एट द सेम टाइम हम मान के चलते हैं कि एक एड्रेस पे एक ही कस्टमर है, इतना आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अगेन
देयर कुड बी द चांसेस अगेन वी कैन इंप्लीमेंट दैट आल्सो, बट अभी इनिशियली आप इतना समझिए, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि वन एड्रेस बिलोंग्स टू वन कस्टमर, एक एड्रेस जो है वो एक ही कस्टमर से बिलोंग कर रहा है, समझे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। जब हम यूनिडायरेक्शनल की बात किए तो ये क्या मैपिंग रहा, 1 to 1 मैपिंग है, यस और नो। ये जब आप कस्टमर से एड्रेस की बात कर रहे हैं, सो एक कस्टमर है, एक एड्रेस है, इस केस में यूनिडायरेक्शनल के केस में 1 to 1 मैपिंग निकल के आ रहा है। एम आई राइट? हाँ या ना? अब चलिए दूसरे सेंस में बात करते हैं इसको, एक दूसरे तरह से बात करते हैं इसमें। क्या दूसरी तरह से हम बात करते हैं कि अब हम इसी को बाई डायरेक्शनल बात करते हैं, विच मीन्स नाउ वी आर सेइंग एड्रेस टू कस्टमर की अगर हम बात कर रहे हैं, when we are saying address to कस्टमर की हम जब बात कर रहे हैं तो बाई डायरेक्शनल के केस में एड्रेस टू कस्टमर में भी हमारे पास 1 to 1 मैपिंग निकल के आ रहा है, करेक्ट। तो ये यूनिडायरेक्शनल में भी 1 to 1 है, वेयरएज बाई डायरेक्शनल में भी 1 to 1 है। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बताइए। एक बार आप इसको, जो मैं बताया उस चीज को थोड़ा सा आप समझिए। देखिए मैंने यही बातें आपको समझाई, ठीक है। लुक एट दिस एग्जाम्पल, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझिए। तो हमने क्या रिलेशनशिप एज्यूम किया, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप डिड वी एज्यूम, हमने एज्यूम किया रिलेशनशिप अ कस्टमर कंटेन्स वन एड्रेस, कस्टमर है, वन कस्टमर है, कंटेन्स वन एड्रेस, ठीक है। वन एड्रेस बिलोंग्स टू वन कस्टमर, तो ये क्या रहा, यूनिडायरेक्शनल, ये क्या रहा, बाई डायरेक्शनल। मेरी बात आपको समझ में आई, यस और नो? अब जब हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे, whenever we will be writing the program, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है, तो दो एंटिटीज हैं, 2 टेबल्स हम लोग बना रहे हैं, 2 टेबल्स हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। वी आर क्रिएटिंग हियर द 2 डिफरेंट टेबल्स। अब हम लोग 2 टेबल्स बना रहे हैं। एक हमारे पास हो गया माई कस्टमर का एक टेबल हो गया, दूसरा टेबल अपने पास हो गया एड्रेसेस का, एक एड्रेस का टेबल हो गया। समझ में आया आपको? सो द वन टेबल इज फॉर कस्टमर। अब ध्यान से समझिए, इन दोनों के बीच में कस्टमर और एड्रेस टेबल के, देखिए मैं आपको पहले समझा इसलिए रहा हूं कि प्रोग्राम आपको समझ में आएगा, और अभी मैं एक लाइन बोलूंगा तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें कि क्यों हम यूनिडायरेक्शनल की बात कर रहे हैं, क्यों हम बाई डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं, व्हाई वी आर टॉकिंग लाइक दैट, इट इज अ यूनिडायरेक्शन और इट इज अ बाई डायरेक्शन और व्हाट इट इज। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब आप ऊपर चीजों को पढ़ लेते हैं, whenever you are learning the things, just थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लिए तो आपको ये महसूस होता है कि आपको सब कुछ आता है, बट आप इंटरव्यू में जाके फेल मार जाते हैं आपको, और वो डायलेमा आपके अंदर से निकल ही नहीं पाता है कि हमें तो, आपको लगता है हमें आता तो सब कुछ है, बट फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप समझिए अच्छे से, एकदम जैसे कि प्रैक्टिकली जो काम होता है, जो समझ होनी चाहिए 3 से 4 साल के डेवलपर्स को,
वो मैं आपको बता रहा हूं, उतनी क्लियरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हाइबरनेट हमेशा जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करता है अपने आप, ठीक है। तो अभी तक हम लोग फॉरेन की का रिलेशन जो हम लोग मेंटेन कर रहे थे, इट्स अ हैज अ रिलेशनशिप, ध्यान देना, इट इज अ हैज अ, इट इज नॉट अ इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। सो व्हेन इट इज हैज अ रिलेशनशिप, तो जो ये फॉरेन की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की बात कर रहा है या मेंटेन करने की बात कर रहा है, ध्यान से समझिए, तो ये यहां पे कस्टमर का जो टेबल होगा वहीं पे ये फॉरेन की यहां पे मेंटेन करेगा। ध्यान से देखिए, इट इज, लुक एट दिस नाउ, आप अच्छे से इसको समझिए। जहां पे ये देखिए एक एड्रेस के अंदर ये एक हमारा एआईडी रहा, सो एआईडी इज व्हाट, इट्स अ पीके, प्राइमरी की ओवर हियर। सीआईडी क्या है हमारा, पीके है, राइट। बट एआईडी जो है, ये जो हम लोग यहां पे ले रहे हैं, ये क्या है हमारा, एफके है, फॉरेन की है यहां पे। आर यू गेटिंग इट? लेकिन एट द सेम टाइम आपके इस एड्रेस वाले टेबल में वी आर नॉट यूजिंग सीआईडी एज एन एफके, ध्यान रखना यहां पे, इस बात को जस्ट मैं बोला हूं, अभी भूल जाइए इसको, आपको अननेसेसरी एक कंफ्यूजन होगा, राइट। तो पहले आप इसको समझ लिए, ये एआईडी यहां पे है, दिस पर्टिकुलर एआईडी वी हैव एज एन फॉरेन की इन दिस पर्टिकुलर टेबल। क्लियर है इतना आपको? क्लियर है? तो वन कस्टमर, जैसे एक कस्टमर हमारे पास एक एड्रेस है, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा इस टेबल को हम और एलाबोरेट आपको करते हैं, एंड देन यू मे अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे कि क्या है और कैसे है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले आप समझिएगा इस बात को। पहले आप 1 to 1, जस्ट अ सेकेंड, 1 to 1 आप पहले यूनिडायरेक्शनल को थोड़ा सा समझिए। एक ध्यान दीजिए, जब हम एक एंटिटी की बात कर रहे हैं कि एड्रेस है, सॉरी कस्टमर है, तो कस्टमर हैज एड्रेस, ठीक। तो इनमें से किस बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि हमारा मास्टर टेबल कौन सा है, और मतलब पेरेंट टेबल कौन सा होगा और चाइल्ड टेबल कौन सा होगा, कैसे आप ये डिसाइड करोगे? नहीं, मेरा क्वेश्चन आप समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल में आपके पास एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है कि हमारे पास एक है कस्टमर, एक है हमारे पास कस्टमर एंड कस्टमर है, दूसरा हमारे पास एड्रेस है, राइट, ये है। तो आप इसमें बोल दे रहे हो कि कस्टमर इज गोइंग टू बी द मास्टर टेबल, पहले ये समझना जरूरी है, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो मैं जो बातें कर रहा हूं समझ में आ रहा है, मास्टर टेबल, फॉरेन की एंड ऑल, सब लोगों को जो अगर डेटाबेस नहीं देख रहे होंगे तो उन्हीं को ये चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी, और रेस्ट ऑफ द बाकी लोगों को क्लियर 100% हो रहा होगा। तो हम किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि हमारा कस्टमर जो है मास्टर टेबल होगा, एंड एड्रेस जो है हमारा चाइल्ड टेबल होगा, ऑन व्हाट बेसिस? तो अब थोड़ा सा आपको ऐसे समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, कि कौन पहले आया, पहले कस्टमर आ रहा है या पहले एड्रेस आ रहा है। जब आप किसी भी पोर्टल में लॉगिन करोगे तो फर्स्ट यू आर गेटिंग रजिस्टर्ड देयर एज एन कस्टमर, कस्टमर की डिटेल्स या एज एन अपना, जब आप ही कस्टमर हो
तो आपने जब अपना डिटेल्स दे दिया, देन यू आर गोइंग टू एंटर योर एड्रेस, देन यू आर गोइंग टू राइट अनुभव कि बिना कस्टमर के, इसलिए हम लोग, और ये आपको उस समय रन टाइम पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा मास्टर टेबल कौन होगा, वेदर इट इज गोइंग टू बी कस्टमर और इट इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स, हु इज गोइंग टू बी योर मास्टर टेबल। ये पॉइंट आपको उस समय ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरी बात आपको, ये पॉइंट आपको समझ में आई होप सो आई। अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि why do we say or why do we talk about कि यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल का मतलब कहां से आ गया, समझना इस बात को। फ्रॉम वेयर यूनिडायरेक्शनल कम्स और फ्रॉम वेयर बाई डायरेक्शनल कम्स। लेट्स टेक वन एग्जांपल। आप एक एग्जांपल लीजिए। आपके पास एक कस्टमर है, आपके पास एक कस्टमर है, तो आपके दिमाग में ये आया कि इस कस्टमर का एड्रेस क्या है। नहीं समझे? जैसे आपके पास एक कस्टमर है, ध्यान से समझिए, एक आपके पास कस्टमर है, दूसरा आपके पास एड्रेस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके पास कस्टमर आईडी 1 में बी नेम विवेक कस्टमर है, तो विवेक का एड्रेस आपको चाहिए, एड्रेस चाहिए फॉर एग्जांपल D44 सेक्टर 2 नोएडा है इनका एड्रेस फॉर एग्जांपल। समझ में आ रहा है आपको? सो यू हैव व्हाट, इनिशियली आपके पास क्या है, इनिशियली आपके पास क्या है, कस्टमर है, करेक्ट। तो कस्टमर का एड्रेस क्या है, ये है कस्टमर का एड्रेस क्या है आपके पास, ये है। समझ में आया? तो whenever you are trying to fetch it, whenever you are trying to fetch, what you are trying to fetch, address of what, किसको आप निकालना चाहते हो, कस्टमर के एड्रेस को निकालना चाहते हो। समझ में आया? तो आपके पास है कौन, आपके पास है कस्टमर है, आपके पास कस्टमर है, उसका एड्रेस निकालना चाहते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इन अनदर वे। अब आप इसका, ये यूनिडायरेक्शनल का कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब कि डायरेक्शनैलिटी का मतलब है कि किसके रेफरेंस से हम किसको फेच कर रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझने का जरूरत है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला मैंने। क्या बोला मैंने? कि किसके रेफरेंस से, किसके थ्रू, किसका डिटेल्स आप निकाल रहे हो, दैट इज द, आप एक तरह से इन अनदर सेंस कह सकते हो कि डायरेक्शनैलिटी की बात हम कर रहे हैं। सो हियर वी आर सेइंग कि कस्टमर वी हैव एंड देन वी आर ट्राइंग टू गेट इट्स, हम लोग कस्टमर का, हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे, कस्टमर का हम एड्रेस निकाल रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गेट द एड्रेस ऑफ अ कस्टमर। एम आई क्लियर एवरीवन? अब चलो दूसरा केस लेते हैं। अब मान लो दूसरा केस हम ये लेते हैं कि सपोज करो कि सीपी न्यू दिल्ली, ये किसका एड्रेस है, %100% कनेक्ट हो सकते हैं। एवरीवन इज हैविंग इट्स। अभी मैं आ रहा हूं कनेक्ट, थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरे पॉइंट्स को समझिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी हमने बात किया था किसके थ्रू, कस्टमर टू एड्रेस। अब हम बात कर रहे हैं किसके, एड्रेस टू कस्टमर। एक डायरेक्शन ये हो गया, दूसरा डायरेक्शन ये हो गया, राइट। बाई डायरेक्शनल हम बोल दिए। अब आप समझना। सो वी हैव वन एड्रेस, वी हैव वन एड्रेस। अब हम ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट, व्हाट डू वी वांट गाइस, हम क्या चाहते हैं इसमें, हम ये चाहते हैं कि इस एड्रेस, ये एड्रेस जो है किस कस्टमर का है, ये एड्रेस जो है किस कस्टमर का है। मेरी बात समझे? नहीं, तो हमारे पास उस समय एड्रेस होगा, हमारे पास उस समय क्या होगा,
एड्रेस होगा, एंड थ्रू दैट वी आर ट्राइंग टू गेट व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट, कस्टमर वी आर ट्राइंग टू गेट। अब आई होप सो कि आपको डायरेक्शनैलिटी का मतलब समझ में आ रहा है कि यूनि डायरेक्शनल है या फिर बाई डायरेक्शनल है। पहले आप इतना बता दीजिए अच्छे से आपको समझ में आया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइज प्रॉपरली? नहीं समझे आप मेरी बात? अनिस, एक बार आप पहले फिर से मेरी बात को आप समझो। देखो हमने क्या किया है यहाँ पे, व्हाट वी डिड, जब हम एक तरफ से बात कर रहे हैं कि हमारे पास कस्टमर है, इसका हम एड्रेस लिए, ये समझ में आ गया? तो चलिए ये एक डायरेक्शन हो गया, समझे आप? ठीक है, देखो ऐसे थोड़ा आप सब लोग एक और वेरी गुड नितेश, ठीक है, बहुत अच्छा। अरे बहुत सिंपल सा बात है यार, आप थोड़ा सा इस चीज को ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स मत करिए। देखिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो क्वेश्चंस पूछते हो पता नहीं कहां से लाते हो, ठीक है ना? तो पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जब हम बात कर रहे थे कि कस्टमर से एड्रेस की, तो कस्टमर था, हम एड्रेस फाइंड आउट करना था, तो एक तरफ से कस्टमर के साइड से एड्रेस का एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? बात ये करते हैं कि भाई एड्रेस है हमारे पास, क्या हमको एड्रेस से कस्टमर मिल जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। अगर एड्रेस से हमें कस्टमर नहीं मिल पाता तो हमारा कोई बाई डायरेक्शनल कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता। अब बात समझ में आई? जैसे आप एक, मैं ऐसे इन जनरल एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। इन जनरल मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिए इसको। फॉर एग्जांपल कि आप यहां से चले, ये आपका सोर्स है, ये सोर्स है, ये क्या है? डेस्टिनेशन है, ठीक है। आप इस रास्ते से चले, यहां पे पहुंच गए, ठीक है। आप यहां से चले, यहां पे पहुंच गए। अब कोई यहां से यहां आना चाहता है, ठीक है। तो ये अभी जब आप यहां से यहां गए तो वन वे हुआ, करेक्ट, ठीक है। अगर हमको वहीं से फिर से यहां आने का रास्ता मिल गया तो हम क्या हो गया? टू वे हो गया, ठीक है। समझ में आई बात? अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके यहां से एक रास्ता है जो इस डी डेस्टिनेशन पे जाता है, तो जाने का सिर्फ एक रास्ता है, ठीक। तो जब यूनी डायरेक्शनल आप बात किए तो 1 2 1 ये रास्ता यही जाएगा, समझ में आया? ठीक। अब अगर आप यहां गए और यहां से यहां आने के मल्टीपल रास्ते हैं, हो सकते हैं, और ये सभी सभी इधर से वन वे है, उधर से इधर से जाने का नहीं है, तो यूनी डायरेक्शनल में ये 1 2 1 हो गया। बट जब आप बाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो 1 2 अलग अलग रास्ते हो गए, अलग अलग जगह पे मे भी जा सकते हैं। मे बी दिस एग्जांपल मे नॉट फिट प्रॉपरली, बट आई थिंक अब आप इसको पॉइंट को समझ रहे होंगे। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं अगला। क्या अगला बात करते हैं? हमारे पास अनदर कॉन्सेप्ट इज, एग्जाम्पल पे अभी आ जाएंगे, पहले थोड़ा सा आपको मैं समझा लेता हूं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल। मेरी बात समझ में आई? एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए यार, इतना कुछ नहीं है कि जिसमें आप इतना टाइम ले रहे हैं समझने में। मैं बार बार जो चीजें बोल रहा हूं उस चीज को, उस बात को ध्यान से समझिए कि क्या बात बोल रहा हूं। मैंने बोला कि when you have a customer, so you wanted to get address, ठीक है। when you have address you wanted to get customer, करेक्ट। तो एक एड्रेस का एक कस्टमर हुआ, तो ये यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल, दिस इज द टू थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट्स ऑल। इसके आगे अब फुल स्टॉप लगा दीजिए, करेक्ट।
अब हमारे पास एक और हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। लेट्स सी कि हमने इसको पीपीटी में दिया है नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। जो हम यहां पे जब हम बाई डायरेक्शनल की बात करने लगे, ठीक है, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट बाई डायरेक्शनल, तो ध्यान से देखिएगा। तो वन कस्टमर कैन प्लेस वन रिक्वेस्ट, ठीक है, वन रिक्वेस्ट बिलोंग्स टू वन कस्टमर, समझ रहे हो आप। तो देखिए जब आप बाई डायरेक्शनल बात करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, ये सीआईडी यहां पे आ गया है, आप नोटिस करना, ठीक है ना, दिस सीआईडी इज कमिंग ओवर हियर। पहले इसका उल्टा था, पहले इसका अपोजिट था, तो ये बात थोड़ा आपको आई थिंक समझ में आना चाहिए। चलिए अभी when we will see that example and that time we will understand it more. अभी हम लोग इसको we will come to the example. ठीक है, अब हमारे पास सेकंड वन है, सेकंड रिलेशन है, सेकंड रिलेशनशिप है। अभी इसको हम लोग नहीं देखते हैं, ये मेन्यू टू, अभी पहले हमको दूसरा देखना है। 1 सेकेंड। अब हमें सेकंड रिलेशनशिप जो देखना है, ध्यान से देखिएगा इसको, यहां पे इट इज वन टू मेनी, वन टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट वन टू वन, तो अब ध्यान से समझिएगा कि हम अगर कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऑलरेडी वी वर टॉकिंग अबाउट, तो एक हो गया हमारे पास कस्टमर, हो गया एक रिलेशन, मतलब एक एंटिटी हो गया, और दूसरा एंटिटी हमारे पास एक हो गया, हमारे पास ऑर्डर हो गया, एक एंटिटी हो गया हमारे पास, ऑर्डर हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे से थोड़ा सा समझिए यहां पे, ठीक है। अगर ऐसे दिख रहा है सी तो ठीक है, नहीं तो मैं स्क्रीन पे कर दूंगा। एक कस्टमर, वन कस्टमर, क्या ये वन टू मेनी है? तो मान लो कस्टमर आईडी 1 है, सीआईडी 1 है। क्या ये कस्टमर, एक कस्टमर जो है मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है? कैन अ कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स और नॉट? एक कस्टमर जो है, क्या वो एक से ज्यादा ऑर्डर्स को प्लेस कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? बताइए। 100% इट कैन डू। सो वन कस्टमर, मान लो ये ओआईडी ऑर्डर आईडी हो गया, यहां पे ऑर्डर हो गया, इसका ओआईडी मान लीजिए हो गया, तो ऑर्डर आईडी 101 हो गया इसका। तो एक कस्टमर 102 ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, एक कस्टमर 103 ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, एक कस्टमर 104 ऑर्डर भी। ये जो 4 ऑर्डर्स हैं, दैट ऑल बिलोंग्स टू वन कस्टमर। यस और नो? वन टू मेनी, एक कस्टमर कैन प्लेस व्हाट? वन कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर। तो ध्यान से समझिए, फर्स्ट डायरेक्शन जो है, फर्स्ट डायरेक्शन है जो आपका, जो फर्स्ट डायरेक्शन है, तो फर्स्ट वन टू मेनी डायरेक्शन में जो पहला डायरेक्शन है वो वन टू मेनी है। बात समझे? मतलब कि अगर आपको ये, फिर से बैक टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या बात करते हैं हम लोग इसमें कि वन कस्टमर कैन, अगर एक कस्टमर का आईडी है, सीआईडी 1 है, सो आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑर्डर्स हैज बीन प्लेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर कस्टमर। I want to know how many orders has been placed by this particular customer। तो एक इस कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए? कैन वी फेच इट?
बिल्कुल फेच कर सकते हैं, दिखाएंगे हम लोग एग्जांपल्स में। अब आप जब एग्जांपल्स करोगे ना तो आपको एकदम क्लियर रहेगा। हाउ मेनी ऑर्डर्स अ कस्टमर हैज प्लेस्ड। ध्यान से देखिएगा, जिस टॉपिक में बहुत ज्यादा टाइम लगता है आज मैं उस टॉपिक को एक शॉर्ट में फिनिश कर देता हूं, ठीक है। सो हाउ मेनी कस्टमर्स अ कस्टमर, हाँ इट्स फर्स्ट डायरेक्शन में ये 1 to many आ रहा है, ध्यान से समझना। अब अगर हम इसी की बात करें सेकंड स्टेज में हम जब बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको, जब हम सेकंड स्टेज में बात कर रहे हैं, सेकंड डायरेक्शन की हम बात करें, तो एक ऑर्डर जो है, क्या ये मल्टीपल कस्टमर्स के थ्रू प्लेस किया गया है या एक ही कस्टमर है? क्या ये मल्टीपल कस्टमर से है या फिर एक ही कस्टमर है? ध्यान से समझना। एक कस्टमर जो है, देखिए सेकंड डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो एक ऑर्डर जो है वो सिंगल कस्टमर का ही है ना। एक ऑर्डर जो है वो सिंगल कस्टमर का ही है ना। एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर तो प्लेस कर सकता था, प्लेस कर दिया उसने, मल्टीपल ऑर्डर्स कर दिए, बट क्या एक ऑर्डर मल्टीपल कस्टमर के होंगे? प्रैक्टिकली है पॉसिबल? एक कस्टमर, क्या ये एक ऑर्डर मल्टीपल कस्टमर के हैं? नहीं। तो ध्यान से देखिए, जब सेकंड डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, सेकंड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये 1 to 1 हो जा रहा है। एम आई क्लियर और नॉट? एम आई क्लियर गाइज? आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। ये सेकंड डायरेक्शन में ये 1 to 1 हो जा रहा है। यहां तक बात आपको समझ में आई? प्रॉपरली क्लियर? ध्यान से देखिए, पूरा क्लियर हुआ? तो एक बात सबसे पहले आप बताइए, अभी तक आपको एसोसिएशन मैपिंग क्लियर हो रहा है? अगर आज क्लियर हो गया तो एक क्लास और मैं लूंगा जिसमें एग्जाम्पल बता के खत्म कर दूंगा ये टॉपिक कंप्लीट, और एकदम धमाकेदार तरीके से आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेनी टू मेनी मैपिंग की। हम लोग बात कर रहे हैं अब किसकी? मेनी टू मेनी मैपिंग। मेनी टू मेनी मैपिंग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। So what we are going to do in the case of many people? अब let's consider some of the what relationships। कुछ और रिलेशनशिप हम कंसीडर करते हैं। एक हमने जो डिस्कस भी किया हुआ है, आपके नोट्स में भी होगा मोस्ट प्रोबेबली। एक है ऑथर, एंड दूसरा है आपके पास बुक, है ना? ऑथर एंड बुक। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, हम लोग जब पहले वाले बात में बात करें, अब जब
सेकेंड डायरेक्शन की हम बात किए, सो व्हेन यू हैव एन ऑर्डर आईडी, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, आप इस पॉइंट को आप समझ लीजिए अच्छे से कि क्या बात हम लोग कर रहे थे। व्हेन यू हैव अ कस्टमर आईडी, सो इस कस्टमर के कितने ऑर्डर्स हैं, क्वेश्चन इज दिस पर्टिकुलर कस्टमर, हाउ मेनी ऑर्डर्स दिस कस्टमर इज हैविंग, so you will get that this customer is having these many orders. Am I clear? Okay, next now you have an order id, second way, second direction. When you have order id, when you are having order id, so which customer, कौन से कस्टमर का है ये ऑर्डर आईडी, तो एक ही आएगा ना रिजल्ट, ऐसा तो नहीं होगा कि एक ऑर्डर आईडी के मल्टीपल कस्टमर्स हैं। यस और नो, एक ऑर्डर आईडी के मल्टीपल कस्टमर्स हैं। तो आप अब ऐसे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ध्यान रखिएगा, वन टू मेनी, फर्स्ट डायरेक्शन जो है वन टू मेनी आ रहा है, वन कस्टमर कैन ऑर्डर मेनी थिंग्स, एंड सेकेंड डायरेक्शन में ये आ रहा है वन टू वन रिलेशनशिप, ये आ रहा है। तो इस बात को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 99% केसेस में जो इंटरव्यूज इवन ले रहे हैं, जो दे रहे हैं, उनको ये चीजें क्लियर ही नहीं होती है कि क्या है इसका मतलब, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं इन चीजों में। आज आपको ये एकदम मैंने एक शॉट में क्लियर कर दिया। आप बहुत सारे मतलब प्रिटेंड इसको अलग तरीके से आप लोग करते हैं और समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है। तो यूनिडायरेक्शनल मतलब यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल को आप बस ऐसे समझिए कि क्या है, क्या चाहिए। बाई डायरेक्शनल में मतलब यूनिडायरेक्शनल में एक तरफ से क्या है, क्या चाहिए, यही क्वेश्चन पूछो। सेकंड वे में अच्छा ये है, अब हमको क्या उधर से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट इज ऑल, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑथर एंड बुक की। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑथर एंड बुक। एक ऑथर, वन ऑथर, क्या हम मल्टीपल बुक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक कोरजावा की बुक लिखी हुई है, आई हैव ऑलरेडी रिटन वन कोरजावा बुक, लिख दिया है, आप लोग पढ़ते हो। आप ऑलरेडी एक कोरजावा की बुक पढ़ते हो, क्या किसी ने रोका है मुझे कि हम लोग एडवांस जावा की बुक ना लिख दें। ऑलरेडी लिखी पड़ी है, पब्लिश नहीं करवाया है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। पब्लिश इसलिए नहीं कराया क्योंकि फिर आपको पैसे लगने लगते हैं $, ठीक है, तो इसलिए इसको पब्लिश नहीं कराया, ठीक है। सबके सब्सिक्वेंटली बुक्स रेडी हैं। तो वन ऑथर कैन राइट मल्टीपल बुक्स, एक ऑथर मल्टीपल बुक्स लिख सकता है, ठीक। तो अगर हम बात करें फर्स्ट डायरेक्शन में, तो ये वन टू मेनी, सॉरी, अच्छा एक बात और ध्यान से समझना। मान लो कोई एक और ऑथर है, फॉर एग्जांपल ऑथर नंबर 2, थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, एक ऑथर तो भाई मल्टीपल बुक्स लिख सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मान लीजिए एक और ऑथर, ऑथर नंबर 2 है, तो क्या दो ऑथर मिलके एक बुक को नहीं लिख सकते हैं। सॉरी, एक ऑथर ये हुए, एक ऑथर ये हुए, तो इसको दो ऑथर मिलके नहीं लिख सकते हैं, लिखते हैं। आप देखोगे आगे की जो आपको मतलब बहुत सारे बुक्स हैं वेयर मतलब एक से क्या मल्टीपल ऑथर्स ने लिखा हुआ है एक बुक को कंप्लीट करने में, मल्टीपल ऑथर्स हैज रिटन द सेम बुक, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसको कि वन ऑथर, एक फर्स्ट डायरेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, वन ऑथर कैन राइट मेनी बुक्स, करेक्ट, ठीक है ना। बट अगर हम इस तरह अब हम सेकेंड डायरेक्शन की बात करें, सेकेंड डायरेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वन बुक कैन बी रिटन बाय वन बुक कैन बी रिटन बाय मल्टीपल
वन बुक कैन बी रिटन बाय मल्टीपल ऑथर्स, यस और नो? तो फर्स्ट डायरेक्शन भी मतलब यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों ही केसेस में मेनी टू मेनी है। बात समझ में आई? अब आप यहां से समझिए, मेनी टू मेनी, यहां पे देखिएगा, वन टू मेनी, वन टू मेनी, है ना, समझे? और वन टू वन। यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल का कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है या फिर नहीं हुआ है, ये बताइए। यहां तक शायद आप लोगों को और कोई क्वेश्चन नहीं। आप पहले अभी आज वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनी एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस। सबसे पहले जरूरी था हमारे लिए आपको इन बातों को समझाना। प्रोग्रामिंग में इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।